Good morning. Just we will wait for a 1 to 2 minute. Okay. Good morning. I guess you are a new student, right, Tanvi? चलिए आज हमें कोई एक नया स्टूडेंट देखने को मिल गया। वेरी गुड। तो जल्दी से भाई बाकी के जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया उनको लिंक शेयर कर दो और ताकि वो ज्वाइन कर पाए। बुला लो सभी अपने फ्रेंड्स को। ओके। चलिए, so without any delay, let's we start our today class. Okay, so hello everyone. I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2. Welcome you all in my class. तो जहाँ पे जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, हम लोग आज करने वाले हैं कम्युनिकेशन। ठीक है। एक बार भाई सब लोग अपनी न्यू फ्रेंड का वेलकम कर लो। तन्वी जी आप थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगी ताकि आप बाकी के सब लोग आपसे फैमिलियर हो जाएं और हम भी आपसे फैमिलियर हो जाएं और आप भी हो जाओ। एक बार बता दीजिए कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है या अभी आप पीजी में ही हो, क्या कर रहे हो और ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, बस एक बार इतना बता दीजिए। देखो यहाँ भाई ये वी नहीं आएगा, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग गलत हो गई। तो आज हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि इस क्लास में बिल्कुल नहीं होता है। ओके। सो देखिए स्टूडेंट्स, आप अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है का नाम है जो मैं लिख देती हूँ, होम साइंस यूजीसी नेट फिल अ फॉर्म। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है जहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो और जहाँ मैं कई बार आप लोगों की इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारी डिफरेंट वीडियोस वगैरह है वो भी मैं शेयर करते रहती हूँ। ओके। स्टूडेंट्स देखो मैं बता दूं, आप लोगों की फॉर्म फिलिंग है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन इस बार जो आपका फॉर्म फिलिंग का जो पूरा फॉर्मेट है ना, वो आपका चेंज कर दिया गया है इस बार। तो उसको जरा ध्यान से केयरफुली फिल करना, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग पहले फिल करते थे ना वो प्रोसीजर अभी नहीं है, चेंज कर दिया है। जहाँ पे पहले आपके सिर्फ इमेजेस और सिग्नेचर ही मांगा जाता था, लेकिन इस बार आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। ओके, सीतापुर से यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं आप ही के यहाँ से। देखो अगर मैं तो इतना ही बोलूंगी, अगर आपके अंदर एक करेज है, कुछ कर गुजरने की अगर शक्ति है ना, तो आप अभी भी कर जाओगे। देखो अब जो हमारी ना वो लास्ट यूनिट्स ही चल रही हैं, तो वो खत्म होने के बाद में हमारा रिवीजन ही चलेगा, जहाँ पे हम एक एक करके यूनिट को ही कवर करेंगे, हर यूनिट से रिवीजन करेंगे। तो होपफुली उन क्लासेस को आप रेगुलरली अटेंड करना, और अगर हो पाए जितना उतना प्रीवियस जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको अगर आप कवर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग की कवर कर लेना कुछ कुछ चीजें, ठीक है तन्वी जी, फिर आपका हो जाएगा, डोंट वरी।
एंड हाँ, मुझे आप लोगों का मैसेज मिला स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर वार्म विशेस। सच में इतना प्यारा मैसेज देख के अच्छा लगा मुझे। थैंक यू जिसने भी किया था, थैंक यू। एंड जिसने भी किया था उसको भी थैंक यू, और बाकी के लोगों की बिहाफ पे भी था, तो सब लोगों को थैंक यू उसके लिए, ठीक है। ओके, प्रियंका जी आप कैसे बात करती हो कि किस सब्जेक्ट से किया है? ऑब्वियसली बात है, अब मैनेजमेंट से तो जाके नहीं करेंगी ना, वो जब होम साइंस का ये कर रही हैं तो होम साइंस से ही किया होगा यार, इतना तो लगाया करो। ओके, थैंक यू सो मच मनदीप जी, सो स्वीट ऑफ यू। चलो फिर हम बहुत हो गई बातें, अब क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। मंडे मॉर्निंग फ्रेश फ्रेश। बाय द वे सब लोगों की स्माइल कहें, आज तो चलो है स्माइल। ओके, सब स्टार्टिंग में ही कर दिया था सबने। तो भाई कोर्स के लिए आप कूपन कोड मेरा यूज कर सकते हो, जो कि आपका माथु 10 डिस्काउंट मिल जाएगा। हम आ जाते हैं आपके कम्युनिकेशन पर, ठीक है। अब देखो, कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, अभी हमारे और आपके बीच में हो रहा है, ये क्या है ये बताओ बस मुझे। जैसे कि मैं और आप बात कर पा रहे हैं, सो व्हाट इज इट, क्या कहेंगे हम इसको, बताइए। यस, कम्युनिकेशन कहेंगे। और कैसे, एक ही का आंसर आ रहा है मुझे, मुझे सब लोगों का यहाँ पे इंटरेक्शन चाहिए। पता है ना, कम्युनिकेशन बिना सेंडर और रिसीवर के कभी भी कंप्लीट नहीं होता है ना। यस, संचार हमेशा दो लोगों के बीच में ही होता है। अगर किसी संचार को सफल बनाना है तो वहां पे क्या है, दो या दो से ज्यादा लोगों का होना आवश्यक है, तभी वो संचार कहलाता है। आप खुद से कम्युनिकेट करते हो, वो तो एक अलग कम्युनिकेशन कहलाता है ना। यस, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप हम लोगों से फैमिलियर हो जाओगे और अपने आप ही चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, डोंट वरी। जब हमारी मॉडल की क्लास आएगी तब हम मॉडल का भी करेंगे। देखो यहाँ पे सिंपली मैं इतना बता रही हूँ, ये आपकी यूनिट नंबर 9 है, अपना सिलेबस देख लेना, जहाँ पे हम बस नॉर्मल पूछ रहे हैं। ये देखो, इससे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से आपकी पेपर 1 है ना, पेपर 1 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन की एक पूरी यूनिट है आपकी पेपर 1 में, तो वो भी चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखो अब सुनो, यहाँ पे सब लोग ध्यान दे लो, अब थोड़ा क्लास पे ध्यान दे लो। संचार हम किसे कहते हैं, संचार यानी कि जब हम किसी भी माध्यम से अपने संदेश को जिस व्यक्ति तक पहुंचाना होता है उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, वही तो हमारा संचार कहलाता है। अब जैसे कि सपोज करो कि मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, कोई भी जानकारी या फिर कोई भी बात जब एक व्यक्ति द्वारा कही जाती है और जिसके लिए कही जाती है उस तक पहुंच जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, ठीक है। जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, अभी एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, ठीक है। अब इसके माइंड में कोई भी आइडियाज है, कोई भी थॉट है। अब चलो यही आइडिया आ रहा है कि हमें ना जेआरएफ क्लियर करना है, तो जेआरएफ क्लियर करने के लिए ना हमें ना क्लास में डिस्कशन करना चाहिए। अब ये चीज अभी तक इस तक ही सीमित थी, ठीक है। अब फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने ये वाली बात एक दूसरे पर्सन से कही, तो वो क्या कहेगा, जब तक इन तक सीमित है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है तो वो आपका संचार कहलाता है। संचार यानी कि क्या होता है, एक आपका सेंडर होता है जिसने आपको मैसेज दिया, ठीक है। और इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यानी कि अगर मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं तो सेंडर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो क्या है, जो मैसेज इंफॉर्मेशन में देना चाहती हूँ वो ये है ना कि मैं कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, तो ये आपका इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और रिसीवर यहाँ पे कौन हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे रिसीवर हो जाओगे। क्यों, क्योंकि मेरे थ्रू ही आपको इंफॉर्मेशन जा रही है, मैं दे रही हूँ इंफॉर्मेशन और आप ग्रहण कर रहे हो, यानी कि देने वाला आपका सेंडर कहलाता है, ठीक है, और लेने वाला आपका क्या कहलाता है, रिसीवर कहलाता है।
और ये दोनों जिस बंधन में बंधे होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, कोई भी थॉट होता है, कोई भी आइडिया होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, बिना इन चीजों के ये आपस में नहीं बंधे हुए होते हैं। तो देखो यहाँ देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ पासिंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम one person to the other person with the aid of some medium is termed as communication। मतलब क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे किसी माध्यम की सहायता से किसी भी जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही संचार कहा जाता है। अब यहाँ पे माध्यम क्या हो जाएगा, बताओ, माध्यम क्या हो जाएगा? अगर मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, क्लास के थ्रू इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, है ना, आपकी लाइव क्लास है, ये आपका क्या हो गया, मीडियम हो गया। अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि माध्यम की सहायता से, और जानकारी क्या हो गई आपकी, जानकारी ये हो गई कि मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आएगा। और एक व्यक्ति से, अब एक व्यक्ति यहाँ पे कौन हो जाएगा, वन पर्सन हो जाएगा आपका सेंडर, संदेश भेजने वाला, दूसरे व्यक्ति तक, दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा आपका रिसीवर, संदेश ग्रहण करने वाला। और जब सेंडर और रिसीवर इन दोनों के बीच में किसी भी माध्यम के सहायता से कोई भी जानकारी प्रदान की जाती है, वही हमारा संचार कहलाता है। ठीक है, परफेक्ट है। देखो क्लास के माध्यम से ही समझा दिया। अब जैसे कि मैं आपकी कौन हूँ, टीचर हूँ, मैं आपकी एजुकेटर हूँ, तो मैं आपको क्या है, मैं सेंडर हो गई। अब मैं आपको किस माध्यम से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रही हूँ, और क्या इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आपको कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ। और ग्रहण करने वाले कौन हो गए, आप, और आप लोग कौन हो, स्टूडेंट। ठीक है, चलो क्लियर ना इस स्लाइड में, किसी को कोई भी दिक्कत अभी तक? देखो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये चीज आपके पेपर 1 में जितनी काम आने वाली है, पेपर 2 में भी उतनी ही काम आने वाली है। यहाँ से आपके पेपर 1 में क्वेश्चन बनेंगे, और आगे अभी हम लोग जो मॉडल करेंगे वहां से आपके पेपर 2 में क्वेश्चन बनेंगे। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी चीज आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि द टर्म कम्युनिकेशन हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, यानी कि जो आपका ये जो कम्युनिकेशन वर्ड जो आया है ना, तन्वी जी आप लास्ट तक रहना, मैं आपकी क्लास के बारे में जो भी क्वेरीज होंगी मैं आपको लास्ट में सारी बता दूंगी। ठीक है, सब कुछ बता दूंगी, पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ बता दूंगी। अभी क्लास कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आपका कम्युनिकेशन वर्ड है ना, ये कम्युनिकेशन वर्ड आपका लिया गया है लैटिन वर्ड से, जो कि है आपका कम्युनिकेयर, या फिर आप कम्युनिस कह सकते हो, जिसका मतलब होता है मेक समथिंग कॉमन। अब जैसे कि एक बात बताओ, यहाँ पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली बात है कि आप लोग हो अलग अलग जगह से हो। ठीक है, अलग अलग जगह से हो, अलग अलग आपकी लैंग्वेज है, लेकिन जब मैं आपको समझाती हूँ, है ना, जब आप क्लास अटेंड करते हो, तो क्या होता है कि हम एक ही चीज को कॉमन बना देते हैं। अब यहाँ पे आप सब लोग क्या हो, यूजीसी नेट एस्पिरेंट हो। ठीक है, अब इस कंडीशन में कह रहा है आप सब लोग कॉमन हो, आप सबको मैं कॉमन ही पढ़ाऊंगी। ये नहीं है कि यहाँ पे मेरे पास में मैं आपके साथ में टीजीटी वाले बच्चों को भी बिठा दूं, पीजीटी वाले बच्चों को भी बिठा दूं, है ना, या फिर आरपीएससी बच्चों को भी बिठा दूं, तो ये चीज तो नहीं होगी ना। कम्युनिकेशन आपका लैटिन वर्ड के कम्युनिकेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मेक समथिंग कॉमन, यानी कि कुछ ऐसा संचार करना जो कि सबके लिए कॉमन हो। अब कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का पर्सन हो, किसी भी रिलीजियस का पर्सन हो, कुछ भी हो, हर जगह क्या है आपका कम्युनिकेशन होता ही होता है। होता है कि नहीं होता है, तो ये चीज कॉमन है कि नहीं है? अब चलो यही समझ लो, ये है आपका कम्युनिकेशन, संचार है। अब यहाँ पे ले लो, चलो इंडिया ले लो, मैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ले ले रही हूँ। ये आपने चाइना ले लिया, ठीक है, ये आपने जापान ले लिया, और ये आपने यूएसए ले लिया, ये आपने कनाडा ले लिया। अब एक बात बताओ,
ये बेशक ही आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, लेकिन इन जगहों में एक चीज कॉमन क्या है कि सब जगह पे कम्युनिकेशन होता ही होता है। वो बात अलग है कि आप डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर लेते हो, डिफरेंट वर्ड्स यूज कर लेते हो, अभी हम उन सब चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉमन चीज की बात कर रहे हैं, है ना। कॉमन आपका क्या है, संचार, तो कम्युनिकेशन तो सब जगह होता है ना, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, चाहे कोई भी पर्सन हो। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि जो कम्युनिकेशन आपका जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो कि आपका है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है मेक समथिंग कॉमन, यानी कि कुछ भी ऐसा जो सबके लिए कॉमन हो। ये नहीं कि सबके लिए अलग हो, वो चीज नहीं है, सबके लिए कॉमन हो, है ना। वो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। अब कम्युनिकेशन में कुछ चीजें जो कॉमन होती हैं वो क्या क्या होती हैं, आप किस किस चीजों के थ्रू कम्युनिकेशन करते हो। स्पीकिंग यानी कि बोलकर, ठीक है, राइटिंग लिख कर, जेस्टर के थ्रू, टच एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, ये और एक्सेट्रा, इनके अलावा भी कुछ और फीचर्स हो सकते हैं। ये सब चीजें आपकी क्या है, कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। अब देखो यहाँ पे स्पीकिंग, मैं आपसे बोल के ही तो कम्युनिकेट कर रही हूँ। ये यहाँ पे देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, आपकी क्लास से ही रिलेटेड आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब स्पीकिंग के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है कि मैं आपको बोल कर ही समझा रही हूँ, मैं आपसे बोल के कम्युनिकेट कर रही हूँ। राइटिंग, और आप लोग मुझसे कैसे, चलो यहाँ मैं टीचर लिख दे रही हूँ, और आप लोग मुझसे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, लिख के कम्युनिकेट कर रहे हो। अब यहाँ बोल तो नहीं सकते हो ना, बताओ, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो यहाँ पे, बताओ जल्दी से। थोड़ा यहाँ क्लास में भी ध्यान दे लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे कि स्पीकिंग के थ्रू मैं बोल के कम्युनिकेट कर रही हूँ, कम्युनिकेशन तो हो रहा है। अब आप लोग बेशक बोल नहीं रहे हो लेकिन लिख रहे हो, तो उससे भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। जेस्टर्स के थ्रू, जैसे कि मैं अभी आपसे क्लास में बोल दूं, या फिर सपोज करो कि मुझे कुछ काम करना और मैं आपसे ऐसे बोल दूं, तो आप लोग समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे, अच्छा मैम हमें शांत रहने के लिए बोल रही हैं, है ना। तो यहाँ पे वो आपका जेस्टर्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी ऐसे करके बैठ जाऊं, तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे, मैंने कुछ कहा नहीं, बस मैंने इशारा किया, आपको जेस्टर दिखाया, तो आप लोग समझ जाओगे कि हो सकता है शायद मैम थक गई हैं, है ना। मैं आपको टच करती हूँ, टच करके आपको कैसे पता चल जाता है, कोई भी इंसान आपको टच करता है, आपकी मदर टच करती है, आपके फादर, आपके ब्रदर सिस्टर, तो आपको एक अलग तरीके से कैसे पता चल जाता है ना कि किसके साथ में कैसी क्या फीलिंग है। तो वो भी आपका एक कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक है। हम चाहे बोल के कम्युनिकेट करें, चाहे लिख के कम्युनिकेट करें, जेस्टर, और यहाँ से ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन बना था, ये आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन ऐसा आया था जहाँ पे ये पूछ लिया गया था कि कम्युनिकेशन किस किस रूप में हो सकता है, अगर स्पीकिंग, ओरल, राइटिंग या फिर ऑल। तो कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, लेकिन आपका ये कम्युनिकेशन है वो सब फॉर्म में होता है, ठीक है। मैंने कहा प्रियंका जी, मैंने चिल्लाया आप पे, कैसे मुझे बदनाम कर रहे हो। क्या हुआ भाई प्रियंका जी, कुछ बात हो गई। ओके, अच्छा अच्छा, आप ये वाली बात कर रहे हो, ठीक है। चलो चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, सॉरी बाबा, अब नहीं कहेंगे हम आपसे, ठीक है। पता नहीं क्या, मैंने तो सब्जेक्ट के लिए पूछा था। अच्छा चलो आप इनसे पूछ लो कि किस सब्जेक्ट से किया है इन्होंने, मैं आपको 10-15 मिनट दे दूंगी, आप तब वहां पे जाके आराम से कम्युनिकेट कर लेना। अभी प्लीज थोड़ा सा फोकस यहाँ क्लास पे कर लो,
क्योंकि ये सीरियसली ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? जो आपके जितना पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ओके, अरे वो मैंने सिर्फ मजाक में बोला था, ऐसे थोड़ा ये चीजें बुरा मानने वाली नहीं होती हैं। अब वैसे तो यार आप लोग, चलो अब मैं आपसे कुछ कहूंगी नहीं, चलो अब पढ़ लें, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है। अभी तक हमने क्या देख लिया कि आपका कम्युनिकेशन है, जहाँ पे हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग देख लिया और वो कहाँ से ड्राइव हुआ है ये भी चीज देख ली, और किस किस फॉर्म में हमारा कम्युनिकेशन होता है वो भी चीजें हमने देख ली। ठीक है? अब देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी कि किस किस चरण से होके हमारा कम्युनिकेशन होता है। ये दो पर्सन है, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है। अब यहाँ पे देखो ये जो पर्सन है ये क्या कहलाएगा? ये वाला जो पर्सन है ना, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, ये पर्सन क्या कहलाएगा? बताओ। बताओ भाई। कि ये वाला जो पर्सन है ये सेंडर कहलाएगा या रिसीवर कहलाएगा? रिसीवर। मनदीप जी सच में ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हो आप अपनी? अच्छा जी। मैंने इस पर्सन का पूछा है। बस एक ने आंसर दिया तो सब उसी पे चलेंगे। क्या हुआ प्रियंका जी, आपका आंसर नहीं आया? यस, वेरी गुड राखी जी, सेंडर होगा ये। चलो अब सबका सही आ गया। मुझे लगता है उनको इस बात का कुछ थोड़ा ज्यादा ही बुरा लग गया। कोई बात नहीं, ये चीजें ऐसी बुरा मानने वाली नहीं होती हैं, लेट इट बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सेंडर कहलाएगा, ठीक है? ये जो दूसरा पर्सन है ये आपका रिसीवर कहलाएगा। अब देखो ये जो सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है वो पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है? सेंडर होता है संदेश को भेजने वाला। अब ये क्या करेंगे आपके, देखो ये चीज और दोनों याद रखना कि सेंडर के साथ में हमेशा एनकोडिंग होती है और रिसीवर के साथ में हमेशा डिकोडिंग होती है। ठीक है? अब देखो सेंडर संदेश को भेजता है, संदेश को भेजने का क्या है, एनकोड करता है वो कि किस तरीके से वो भेजेगा। ठीक है? ये आपका एनकोड हो गया, यानी कि उसने अपनी लैंग्वेज में मैसेज लिखा है। लिखा है कि नहीं? अब जैसे कि मैं आपको ये लिखूंगी, चलो मैंने ये लिख दिया, तो ये मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको एनकोड कर दिया, बांध दिया। अब उसके बाद में क्या है, ये मैसेज है। जिस भी माध्यम से मैं मैसेज भेज रही हूँ वो आपका मैसेज हो जाएगा, यानी कि मुझे भेजना है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं सेंडर हूँ और मुझे आप लोगों को भेजना है दैट टुमारो यू हैव मीटिंग। ठीक है? तो मैंने ये आपका मैसेज है इसको बंद कर दिया, है ना? ये चीज अब मैं आपको भेजूंगी। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा पूरा मैसेज हो गया। अब डिकोड करेगा, जैसे ही ये रिसीवर के पास में पहुंचेगा, रिसीवर अब क्या करेगा, इस मैसेज को समझेगा कि ओके यहाँ लिखा हुआ है कि कल हमारी मीटिंग है, तो यानी कि ठीक है, कल यानी कि 10 तारीख को हमारी मीटिंग है, वो हमें ज्वाइन करनी है, जो कि हमारी वहां पे गूगल मीट पे होगी। तो इसने क्या है, इस मैसेज को डिकोड कर लिया। मतलब आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि एक बेहतर कम्युनिकेशन वही होता है, अंडरस्टैंडिंग। जिस तरीके से सेंडर द्वारा मैसेज भेजा गया है, जो मैसेज सेंडर द्वारा भेजा गया है वही रिसीवर के द्वारा समझा जाए, तो वो एक बेहतर कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है? पता नहीं। डन? कि
यहाँ पे क्या है कि सेंडर द्वारा जो भी मैसेज भेजा गया है, उस मैसेज को जैसा सेंडर ने भेजा है वैसा ही रिसीवर समझे तो वो एक बेहतर कम्युनिकेशन कहलाता है। जहाँ पे क्या होता है कि सेंडर ने अपना मैसेज एनकोड कर दिया, एनकोड करने के बाद उसका जो भी मैसेज था, जिस भी माध्यम से, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे वो फोन पे बताए या फिर मैसेज करके भेजे या फिर ईमेल के थ्रू, ये आपके सारे माध्यम हो गए। अब यहाँ पे क्या है, रिसीवर ने जैसे ही मैसेज लिया उसने डिकोड किया, जो सेंडर कहना चाहता था उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद में उसने रेस्पॉन्स किया कि हाँ मुझे आपका मैसेज मिल गया है। इसका मतलब क्या है, इनका ये फीडबैक हो गया, सेंडर को पता चल जाएगा कि जो चीज मैं उनको समझाना चाह रहा था वो चीज उनको समझ में आ गई है। अब यहाँ पे ये चीज आपको दिख रही होगी नॉइस, तो ये क्या है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज नॉइस? बताओ, नॉइस क्या है? हाँ, नॉइस मतलब शोर, चलो यही समझ लो। अच्छा, हिंदी में बता दिया। नॉइज आपका काम करता है एक तरीके से बैरियर का, ठीक है। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब अगर कोई शोर हो, जैसे कि अभी आप यही समझ लो कि यहाँ पे अभी आपकी क्लास चल रही है, एकदम शांति है, कोई भी शोर नहीं है। अभी यही अगर मेरे आसपास से कोई गाड़ी होके गुजर जाए या कोई आके तेज बोल जाए तो ये चीज क्या है, हमारा जो बात करना है, जो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसमें क्या है, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये नॉइस क्या होता है, एक तरीके से आपके इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर देता है। अब ये नॉइस कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्निकल एरर हो सकता है, जैसे कि उस दिन क्या हुआ था, नॉइस को हम लोग यहाँ बैरियर के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। नॉइस मतलब हमारा बैरियर, डिस्टरबेंस, एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि उस दिन हुआ था, एक दिन हो गई थी आपकी क्लास, क्या हो गई थी, क्लास चलते चलते ही बीच में आपकी रुक गई थी, तो वो किसकी वजह से, टेक्निकल की वजह से, है ना, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, उस वजह से आपकी क्या है, क्लास रुक गई थी। तो अब वो क्या है, उसको हम नॉइस की कैटेगरी में ही तो लेंगे कि हमारा जो संदेश है वो बीच में ही रुक जाता है हमारा, ठीक है। तो जिस किसी को नहीं समझ में है वो यहाँ से देख सकते हो कि जैसे कि सपोज करो एक पेरी पर्सन है जो कि सेंडर है, ठीक है, उसने मैसेज दिया, उसमें क्या है, कैन बी समवन इंफॉर्मेशन, है ना, कुछ भी डाटा हो सकता है या कोई भी डायग्राम, कोई रिपोर्ट, ये सब चीजें क्या है उन्होंने भेजी। भेजने के बाद में वो रिसीवर पे पहुंची, रिसीवर ने उसको डिकोड किया, ठीक है। डिकोड करने के बाद में उन्होंने फीडबैक दे दिया। ये पूरा आपका प्रोसेस चलता है आपके कम्युनिकेशन में। डन। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग कम्युनिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन इट इज इम्पोर्टेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो कि कम्युनिकेशन जो होता है ना वो हमेशा दो तरफा होता है, यानी कि आपको संचार करने के लिए कम से कम दो इंसानों का होना तो जरूरी है ही है, ठीक है। बिना दो पर्सन के आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे कम से कम दो होने चाहिए, ज्यादा तो फिर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम दो होने चाहिए आपके, ज्यादा कितने भी हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन जो होता है वो टू वे प्रोसेस होता है, यानी कि दो तरफा ये प्रक्रिया होती है, जहाँ पे एक सुनने वाला होता है और एक सुनाने वाला होता है, ठीक है। अगर ये दो व्यक्ति नहीं होंगे तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। अगर सपोज करो वन पर्सन ही है तो वो आपका क्या कहलाता है, इंट्रा कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है ना, जिसको हम स्वयं से करते हैं, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने आप से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टू वे प्रोसेस जो होता है इसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिसमें एक मैसेज कन्वे करने वाला होता है और दूसरा जो होता है वो मैसेज को रिसीव करने वाला होता है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, बिना इस प्रोसेस के आपका कम्युनिकेशन संचार नहीं हो सकता है। दूसरा देखो, दूसरा है कि कम्युनिकेशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, यानी कि जब भी हम लोग कोई भी संचार करते हैं उस संचार में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में क्या है, उनके आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, है ना, उनके थॉट एक्सचेंज होते हैं, उनके फीलिंग्स हो गए, है ना,
किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई, ये एक्सचेंज होता ही होता है। अब एक चीज चलो बताओ मुझे कि आपका जो कम्युनिकेशन आता है, कम्युनिकेशन ये कहाँ से होता है? अगर कोई भी चीज हो ना कम्युनिकेशन के बारे में अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो कम्युनिकेशन हमेशा आपके इन माइंड होता है। आपके माइंड में कोई थॉट होगा, कोई आइडिया होगी, कुछ कोई भी चीज होगी, तभी तो जाके आप कम्युनिकेशन कहलाते हो। इसीलिए ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया भी था कि कम्युनिकेशन आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट क्या होती है? तो रूट आपका ब्रेन ही होता है। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, कहीं से भी आपको कोई कम्युनिकेशन करना है तो उसके पहले सबसे पहले आप अपने माइंड में ही करते हो। अगर आपके दिमाग में कोई बात ही नहीं है तो आप क्या संचार कर पाओगे? अगर जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, चलो सिंपल फॉर्म में बताती हूँ कि मैं आपको जो भी बोल रही हूँ, ये चीजें मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये सभी चीजें मेरी यहाँ माइंड में है कि नहीं है? तभी तो मैं आपको ये बोल पा रही हूँ। बताओ। या फिर आपको जैसे कि अभी आपने ये वाला इमोजी बनाया, तो ये वाला इमोजी कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में है कि नहीं है कि हाँ मुझे अब ये चीज समझ नहीं आई है, तब जाके मुझे ये कम्युनिकेशन करना है, मुझे उनको बताना है। तो वही चीज है यहाँ पे कि आपका कम्युनिकेशन की जो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, ये सेंडर और रिसीवर तो चलो बाद में आते हैं। सेंडर कोई भी संदेश भेजता है ना या कोई भी चीज बोलता है तो उससे पहले उसके दिमाग में वो चीज होती है, तब जाके वो चीज सामने कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल ये दो बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। अब इनके दिमाग में आया, यार चलो अब तो 3-4 दिन की हॉलीडेज पड़ रही हैं, तो हम एक काम करते हैं, ट्रिप प्लान करते हैं। तो ये जो आइडिया है सबसे पहले इसके ब्रेन में तो आया, आया कि नहीं आया? इसके ब्रेन में आया। फिर इसने क्या किया कि अपने, अब इसको इससे कम्युनिकेट करना, अब इसने कहा अपने फ्रेंड को फोन किया कि हाय हेलो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मुझे मिल के बात करनी है। तो अब ये कहेगा कि अच्छा बात करने चलो ठीक है मैं आता हूँ। अब फिर आप इसको जो चीज बताओगे कि मुझे ना ऐसे ऐसे आइडिया आया है कि 3-4 दिन की छुट्टी हो रही है तो चलो हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। तो ये क्या है, ये कि आपने अपना जो थॉट जो अभी तक आप तक सीमित था वो अब आपने दूसरे पर्सन तक ले गए या नहीं ले गए, वहां पे भी आपने उसको एक्सचेंज किया। तो यही होता है कि आपके जो कम्युनिकेशन में है, आपके आइडियाज एक्सचेंज किए जाते हैं, अदला बदली की जाती है, आपकी फीलिंग्स को शेयर किया जाता है, आपके थॉट्स को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। इट इज अगेन इम्पॉर्टेंट कि कोई भी अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसके लिए एक ऐसी लैंग्वेज का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है जो कि सेंडर के भी नोन हो और रिसीवर के भी नोन हो। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपके टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। अब मैं जो भी चीज आपको बोल रही हूँ वो एक कॉमन लैंग्वेज है या नहीं है, जो आपको समझ में आ रही है? बताओ। ऐसी लैंग्वेज जो कि सेंडर को भी समझ में आए और रिसीवर को भी समझ में आए, है ना। अगर यहीं पे ये समझ लो कि मैं कहीं अभी किसी दूसरी जगह से होती, फॉर एग्जाम्पल मैं बंगाली बोलती, है ना, और आप लोगों को हिंदी आती है, तो क्या आपको यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन हो पाता? क्या चीजें समझ में आती? बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी अगर कोई भी आपको संचार करना है तो वहां पे आपको भाषा की जानकारी होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसी के थ्रू ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना। यानी कि सेंडर जो भी है उसको ऐसी भाषा में अपना संचार है वो करना चाहिए जो कि रिसीवर भी उस लैंग्वेज को जानता हो। अब जैसे कि आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? कई जगह पे होते हैं आपके ट्रांसलेटर, कि जैसे कि अभी आपका G20 हुआ था, है ना। G20 में अब आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग आए थे कि नहीं आए थे, है ना। तो वहां पे उन लोगों को शायद हिंदी नहीं आती थी, कुछ को नहीं आती थी, तो उनके बीच में एक ट्रांसलेटर था जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच की जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो सेंडर रिसीवर से कहना चाह रहा है, उसको ट्रांसलेट करता था इसकी लैंग्वेज में, तब जाके उनको चीजें समझ में आती थी, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो
लैंग्वेज सेंडर जिस भी लैंग्वेज में बोल रहा है वो रिसीवर को भी पता होनी चाहिए, तभी एक बेहतर कम्युनिकेशन होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चलो मैं यही आपको बताती हूँ, ये जो आपका ट्रांसलेटर था, अब सेंडर ने जो बोला, अब ये जो ट्रांसलेटर इसको जो चीज बताएगा वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग ही तो बताएगा ना, बताओ, अपनी समझ के अकॉर्डिंग बताएगा ना कि इनके अकॉर्डिंग। अब जैसे कि मैंने कह दिया कि कल ना मैं एक आइडिया है मेरे दिमाग में वो कल शेयर करूंगी, अब या फिर फॉर एग्जाम्पल अब कल का मतलब इंग्लिश में तो भाई टुमारो भी होता है और यस्टरडे भी होता है। अब यहाँ पे गलती से इसके मुंह से यस्टरडे निकल गया तो आप क्या करोगे, आपका तो पूरा कम्युनिकेशन ही चेंज हो जाएगा सिर्फ एक वर्ड से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही चीज होती है कि आपको लैंग्वेज की नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है कम्युनिकेशन में, ठीक है। चलो, फिर एक है आपका, ये हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन, आपका किसी भी जगह पर रुकता नहीं है, ये एंडलेस प्रोसेस है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी ये क्लास ले रहे हो, ठीक है, क्लास आपकी सपोज करो कि 1 घंटे के बाद में आपकी क्लास ओवर हो जाती है, तो क्या बताओ, क्या हमारा कम्युनिकेशन रुक जाता है? नहीं रुकता है। आप जो भी आपके आसपास लोग होंगे आप उनसे कम्युनिकेट करते हो कि अरे आज तो हमने क्लास में ये चीजें पढ़ी हैं, है ना, मुझे ये रिवीजन करना है, तो ये चीजें चलती ही रहती हैं कि नहीं चलती रहती हैं, फिर अगेन आप मुझसे मिलते हो, अगेन आप मुझसे वो चीजें कहते हो। तो कम्युनिकेशन आपका कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी भी नहीं रुकता है, जब तक आप हो तब तक कम्युनिकेशन होता ही होता है। ये नहीं है कि अब ये पॉइंट आ गया, अगर आप शांत भी बैठे हो ना तो उस शांति में भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट आप कर रहे हो, ये याद रखना, ठीक है। कम्युनिकेशन कभी भी नहीं रुकता है, ये हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है ना, अंत तक चलती है ये प्रक्रिया, किसी भी मोमेंट पे ये नहीं रुकती है, ठीक है। तो ये है कुछ आपकी कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, इसके अलावा और भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? अरे सब लोग तो बोल दो, बाकी के लोग जो भी क्लासेस में हैं। ओके, एक ही स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ है बस, बाकियों को नहीं हुआ? बाकी के कहाँ हैं? बताओ। पता नहीं मुझे क्यों रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। ये तो इतना इजी टॉपिक, आप एक काम करना, आप ना फिर से इस क्लास को आप फिर से देखना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी सारा सम अप कर दूंगी, जो भी चीज मैंने आपको बताई है मैं सब कुछ बता दूंगी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, कम्युनिकेशन विद सिंबल, यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है, जो संचार हम लोग करते हैं वो कुछ सर्टेन जेस्टर और सिंबल की सहायता से भी करते हैं। अब जैसे कि सपोज करो, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था कि कल तो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ आपको ये दिखाया कि आप इतना लेट कैसे हो गए हो, है ना, मैंने सिर्फ घड़ी की साइड इशारा किया, तो आप लोग समझ गए कि हाँ मैम हमसे कह रही हैं कि आप लेट क्यों हुए आज, है ना। तो ये चीजें क्या होती है, कम्युनिकेशन हम सिंबल के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोन आपको है, तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ कॉलिंग की बात हो रही है, फोन की बात हो रही है। ये कोई बताएगा मुझे ये किस चीज का सिंबल है, ये जो बर्ड बनी हुई है,
किसका सिंबल है ये? सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हो, बताओ। बताओ जल्दी, ये किस चीज का सिंबल है ये? देखा, पता चल गया ना आपको, सिर्फ सिंबल के थ्रू ही। ठीक है, और ये इंटरनेट का। ठीक है, ये @, ये आपका फोन है, एक टैब है और एक फोन है। ये आपका क्या है? माइक है। ये आपका मैसेज है ना? तो ये सब चीज, ये आपकी फोन बुक है। तो ये सब चीज आपको सिर्फ सिंबल से ही समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो वही चीज होता है कि ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन में सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना? ये सब चीजें नहीं होती हैं, हम सिंबल के थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज ऑल परवेज। मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब है कि संचार जो है ना वो सर्वव्यापी है, यानी कि हर जगह पे कम्युनिकेशन अवेलेबल है। चाहे आप नेचर के साथ में बैठ जाओ, वहां पे भी आप कम्युनिकेट करते हो, है ना? कोई भी गॉड क्रिएचर होते हैं, उनके साथ भी आप कम्युनिकेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है, तो उससे भी आप कम्युनिकेट करते हो, है ना? कोई बात नहीं, बट फिर चीजें समझ लेना, है ना? ओके, नो इशू। उसके बाद में अगर मैं आपसे बोलूं कि आप फोन पे कम्युनिकेट करते हो, तो वो भी आपका कम्युनिकेशन होता है। घर में रहते हो, वो भी कम्युनिकेशन होता है। कहीं बाहर जाते हो, कोई आपसे नहीं कह रहा है, फिर भी आप कम्युनिकेट करते हो। यानी कि कम्युनिकेशन हर जगह पे अवेलेबल है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। अब जैसे कि गॉड को किसी ने नहीं देखा है, मैं एक चीज आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन स्टिल आप क्या है, कम्युनिकेट करते हो कि नहीं करते हो? तो यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो हर जगह अवेलेबल होता है। इस कमरे में भी, अगर मैं इस कमरे में अकेली बैठ जाऊं, तो भी मैं कम्युनिकेट करूंगी मैं, है ना? तो ये चीज होती है। और कम्युनिकेशन में हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सेम स्पिरिट का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसे नहीं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक स्टूडेंट थी, उसने मेरे वर्ड्स को थोड़ा गलत समझ लिया, गलत वे में ले गई, है ना? उसको चीजें गलत लग गई। तो यहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि हाँ मैम क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही हैं, किस वे में कह रही हैं। वो चीज जब सेम स्पिरिट होती है तो वो कम्युनिकेट करने में भी अच्छा लगता है ना? वहीं पे अगर आप मेरे बारे में ये थिंकिंग रखो कि अरे मैम को तो कुछ भी नहीं आता है, कभी भी ये कुछ भी बोल देती हैं, कैसे भी बोल देती हैं, तो क्या हमारा यहाँ पे एक अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना? तो एक सेम स्पिरिट का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ये नहीं है कि जितना एफर्ट्स मैं कर रही हूँ, जितने अच्छे से मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, उतना ही अच्छा आपको भी समझ में आएगा। ये चीजें होती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे बारे में पहले से ही सोच रखा है कि मैम तो बेकार है ना, इनको कुछ भी नहीं पता है, हम इनसे पढ़ेंगे ही नहीं, हम इनको नीचा दिखाएंगे, तो यहाँ पे ये चीजें क्या है, आपके मन में कुछ और चीज है, मेरे मन में कुछ और चीज है। तो उस चीज से हम कम्युनिकेशन कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो संचार हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ही थ्रू होता है। अब ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में इसको कल कराऊंगी। अब चलो मैं एक बार आपको सम अप कर देती हूँ, मैंने जो भी आपको बताया है आज। जिसकी भी क्लास रह गई थी बीच में, वो यहाँ से अब सुन लो, मैं दोबारा बता रही हूँ कि संचार क्या होता है। संचार वो होता है जहाँ पे हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को, है ना, एक इंसान से दूसरे व्यक्ति तक हम अपनी जो भी विचार है, हमारी जो भी भावनाएं, जो भी आइडियाज हैं, जब पहुंचाते हैं, बस वही संचार हमारा कहलाता है। मतलब सिंपल, किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात करना, वो हमारा संचार है। ठीक है, कम्युनिकेशन में और कुछ भी नहीं है, संचार क्या है। लेकिन जहाँ पे हमारा क्या है, इसको चलो और सिंपल कर दे रही हूँ मैं, कि आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, आप अपनी फैमिली मेंबर में बात करते हो, तो वहां पे आप उनसे जो भी बातें कर रहे हो, है ना, वो ही आपका संचार है। मतलब अपनी बात किसी भी दूसरे व्यक्ति से कहना संचार कहलाता है। ठीक है, आसान। जहाँ पे हम क्या है, विभिन्न विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। अब वो माध्यम, अगर आप आमने सामने हो तो कोई बात ही नहीं है ना? लेकिन अगर आप किसी दूर जगह पे बैठे हुए हो, जैसे कि अभी मैं किसी और जगह हूँ,
आप किसी और जगह हो, लेकिन फिर भी हमारा संचार हो रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे माध्यम क्या बन गया है, ऑनलाइन क्लास बन गई है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं संचार हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में होता है, जहाँ पे एक संदेश देता है और दूसरा उस संदेश को सुनता है। ठीक है, ये आपका संचार है। अब दूसरी चीज है, अब ये संचार आया कहाँ से, हम इसे संचार ही क्यों कहते हैं, कुछ और भी चीज क्यों नहीं कहते हैं, है ना। तो ये संचार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि संचार का मतलब ही यही होता है कि अपनी जो भी हमारे थॉट्स और आइडियाज हैं, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देना एक कॉमन वे में। ठीक है, संचार इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लैटिन वर्ड के कम्युनिकेयर से लिया गया है, जहाँ पे मतलब होता है मेक समथिंग कॉमन, कुछ ऐसा जहाँ पे हर जो अलग अलग जो लोग हैं वो किसी एक चीज से जुड़े रहें, जो और ये जो जुड़े रहते हैं इसको क्या कहते हैं, हम संचार कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या है, बातचीत या तो हम बोल के कर सकते हैं, हम किसी को लेटर लिख के भी हम उससे अपनी बात कह सकते हैं, इशारों में भी हम किसी से अपनी बात कह सकते हैं, किसी को टच करके भी हम उससे अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो जाती है। अब दूसरा है, अब कम्युनिकेशन, अब किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं, क्या क्या चरणों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर सीढ़ी पे चढ़ना है, तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आपको ये पहला स्टेप चढ़ना पड़े, यहाँ पे पहुंचने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए आपको नीचे से शुरुआत करनी होगी कि नहीं करनी होगी, है ना। तो वो आपका यहाँ पे कहलाता है। अब देखो, वही आपका संचार में है, अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आपको विभिन्न चरणों से होके गुजरना पड़ता है, जो कि है आपके एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग। ठीक है, ये आपके चरण हैं, इन चरणों से होके जब आप गुजरोगे तभी आप दूसरे व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वही सेम है। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती है कि हमें कम्युनिकेशन करना क्यों जरूरी है। कम्युनिकेशन सबसे पहले हमें हमेशा हमारा ये दो तरफा होता है, दो लोगों के बीच में ही होता है। उसके अलावा कम्युनिकेशन, जब भी हम कोई संचार करते हैं तो संचार के माध्यम से हम अपनी थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज को एक व्यक्ति से अपने जो हम तक जो सीमित थे वो हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं ताकि हम आगे उस पर काम कर सकें। ठीक है, संचार हमेशा हम एक ही भाषा में करते हैं, यानी एक ही भाषा से मतलब है उस भाषा में हम संचार करते हैं जो कि सेंडर भी जानता है और रिसीवर भी जानता है। ठीक है, ये हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये कभी भी रुकती नहीं है। इसके अलावा आपका जो संचार होता है, हम उसको इशारों में भी हम संचार कर सकते हैं, कुछ सिंबल दिखा के भी हम संचार कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बोले ही। ठीक है, और इसके अलावा संचार सब जगह पे अवेलेबल है, चाहे हम किसी बर्ड से बात कर रहे हैं तो भी हम संचार कर रहे हैं, हम अपने पेट से बात करते हैं वो भी हमारा संचार आ जाता है, हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं वो भी हमारा संचार है। ठीक है, हम अगर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं वो भी हमारा संचार है। तो यानी कि संचार आपका सब जगह है, और संचार करने के लिए आपकी आपसी समझ का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, ये थे आज की आपकी पूरी क्लास। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई भी अगर डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझसे अभी पूछ लो। कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप पूछ लो मुझसे। ठीक है,
हाँ जी, अब तन्वी जी आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कहाँ से क्या करना है, तो सुनिए। सबसे पहले आपके जितना जो आपका कोर्स है ना, आप अपने कोर्स पे जाना। कोर्स पे जैसे ही आप जाओगे ना, इस पे आप क्लिक करोगे कोर्स पे, तो आपको ना ऊपर की साइड में दिख जाएगा, आपकी रिकॉर्डेड क्लास लिखा होगा, ठीक है? वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपकी जितनी भी अभी तक क्लास हुई हैं, उन सबकी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, यानी कि वीडियो आपको मिल जाएगी। वो वीडियो देख के आप समझ सकते हो। और इसी के साथ साथ कोर्सेज में आपके एक जगह लिखा होगा नोट्स, तो जैसे ही आप नोट्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जितनी भी आपकी क्लासेस हुई हैं अभी तक उन सब के, ठीक है? और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, वहां पे आपका मैसेज का भी ऑप्शन है। तन्वी जी कोई दिक्कत अभी आपको? अगर हो तो आप पूछ लेना। हाँ, दिसंबर वाले बैच पे ही क्लिक करना है आपको। इनका तो बस दिसंबर वाला ही होगा, इनका जून वाला नहीं होगा। राखी जी आप पुराने बैच के भी हो ना, तो इसीलिए आपको जून और दिसंबर दोनों बैच आपको दिखाई देते हैं, बट इनको बस एक ही बैच दिखाई देगा। डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या आपसे? मनदीप जी डाउनलोड नहीं हो रहे हैं क्या? ओके, तन्वी जी आपका पीजी में कौन सा वो रहा है, कोर्स कौन सा रहा है? ओके। हाँ, तो ऐप तो आपके पास हमेशा रहेगा ना, आप ऐप को अनइंस्टॉल ही क्यों करना? वहां से ही आप देख लिया करो। होम साइंस, ठीक है। और यही चीज बस मैं प्रियंका जी को बोल रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें गलत ही समझ ली हैं, जिसका थोड़ा गलत मतलब निकाल लिया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कुछ चीजें क्योंकि आप लोग इतने बड़े हो गए हो जहाँ पे ये चीजें थोड़ा मैटर नहीं करती हैं। अगर मैं आपको अपना समझती हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा करना चाहिए ना। ऐसा तो कुछ मुझे लगता नहीं है कि मैंने शायद कुछ गलत बोला हो, बट स्टिल मैंने वहां पे उनको सॉरी भी बोला। अब वो चीज उनको नहीं समझ आती है तो आई कांट डू एनीथिंग विद दिस। हाँ, आपसे तो मैं कितनी हंसी मजाक करती हूँ। आपको तो मैं पता नहीं कभी कभी क्या क्या बोल देती हूँ। तो देखो, हम लोग, अगर आपको यही लगता है ना कि मैं आपसे नॉर्मली आपको क्लास पढ़ाऊँ, आई एल श्योर मैं आपको हमेशा क्लास ही पढ़ाऊंगी, मैं उसके अलावा आपसे कुछ भी बात नहीं करूंगी, अगर यही आपको है तो। क्योंकि मैं हमेशा वैसे ही चलने वाली हूँ, जैसा आपको पसंद आएगा मैं आपके अकॉर्डिंग मैं ढल जाऊंगी। अगर आप मुझे कहोगे कि मैम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, तो मैं वैसे भी पढ़ाने को तैयार हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना आपको है और मुझे पढ़ाना है, और मैं आपके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। ओके चलो, ठीक है, बस ऐसे ही मस्ती करते रहो, हंसी करते रहो। और हाँ भैया, जिसने अभी फॉर्म नहीं फिलिंग किया कर देना, ठीक है? मिलते हैं कल। आज मैंने कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं बताया, बस अपने नोट्स बना लेना टाइम से, ठीक है? अब चलो, तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ मैं, थोड़ा अच्छी बात है वो बता देती हूँ, बस ये 2 मिनट की बात सुन लो। कि अब आपकी ना बहुत लास्ट यूनिट रह गई हैं, जिसको हम लोग होपफुली कवर कर लेंगे बहुत जल्दी। उसके बाद में हमारा रिवीजन टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी मनदीप जी, आपका पता है मुझे कि आपने फर्स्ट डे ही फिल कर दिया। तो ये मत सोचना कि क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 80% आपका सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, है ना? अब ये जो सिलेबस आपका रह गया ना, लास्ट की जो यूनिट रह गई है,
ये तो ऐसी यूनिट है जिनको मैं एक दिन में भी आपको समझा सकती हूँ, बट मैं आपको धीरे धीरे ही ये चीजें समझा रही हूँ क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। तन्वी जी देखो, मैं बस इतना ही आपको बोलूंगी कि आप अपनी मेहनत पूरी रखो, ईमानदारी से आप अपनी मेहनत करो, जितने अभी मैं आपको क्लासेस ले रही हूँ वो अच्छे से अटेंड करो। और उसके साथ साथ मैं यही बोलूंगी, अगर हो पाए तो आप रिकॉर्डेड क्लास जितना कवर कर पाओ उतना कवर कर लो। अगर वो भी नहीं आपसे हो रही है तो सीधा आप पीवाईक्यू पे चले जाओ। आप ये चीजें आप अपना करके देखो तो डेफिनेटली हो जाएगा। और जब आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो तब आप देख लेना कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आया है। मैं थ्योरी हमेशा इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि थ्योरी से आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो उससे क्या हो जाता है कि आपके फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लें, आप उसका आंसर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर प्याजे की स्टेजेस पूछ ली, ठीक है, स्टेजेस का सीक्वेंस लगाने को पूछ लिया, अब आपको पता है कि प्याजे की हमेशा सिर्फ 4 स्टेज होती हैं, उन चारों स्टेजेस के आपको नाम भी पता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन चाहे पहली स्टेज आपसे पूछ ले चाहे आखिरी स्टेज पूछ ले, आपको जब पता है कि इसने 4 स्टेज दिए और चारों स्टेज के आपको नाम पता है, तो अब ये कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आप आंसर कर ही दोगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना थोड़ा थ्योरी पे थोड़ा ध्यान दे लिया करो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया करो बस। हाँ, सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, कोर्स में आपको फोल्डर बना हुआ है सिलेबस, होम साइंस सिलेबस के नाम से। तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको सिलेबस वहाँ मिल जाएगा। हिंदी से अगर लेना चाहो हिंदी से ले लेना, इंग्लिश में करना चाहो तो इंग्लिश में कर लेना। आपको सब कुछ मिल जाएगा ऐप पे, ठीक है। मैं ये पीडीएफ अभी आपको शेयर कर दूंगी। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।